हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल सिविल हेल्थ में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पेट का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। आप पूरा फॉर्म आप अपने मोबाइल से फिल कर पाओगे, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे फ़ोटो अपलोड करना हो, पीडीएफ बनाना हो, उसे अपलोड करना हो, जैसे भी जहाँ रिक्वायरमेंट होगी सब कुछ आप अपने मोबाइल से कर पाओगे। आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, फॉर्म भरने के लिए मैं लिंक दे दूँगा, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद देखो आपको कुछ ऐसा देखने को इंटरफेस मिल जाएगा। ठीक है, इसमें डेट्स वगैरह आप यहाँ से एक बार मैच कर सकते हो। अब आपको यूजर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हो, व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ सकते हो। अब हम आते हैं कि सबसे पहले हम अप्लाई कैसे करें। ठीक है, अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशन के नेम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाएंगी। ठीक है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेड 2025, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 40। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करिए, देखो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि हाई स्कूल उसके समकक्ष, मतलब कि ये तो मैंडेटरी है। बाकी अगर उसके बाद यदि आपके पास हो इंटर हो, ठीक है, आपका पीजी हो, ग्रेजुएशन हो, तो वो सब ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं बैक, हम आते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। सबको देखो एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद देखो आप नीचे आओगे, देखो अब यहाँ पे दिखे, यहाँ पर देखो इन्होंने एक चीज़ बोला है कि आपको पूर्व के वर्षों में आयोजित किसी भी आहर्ता परीक्षा का पंजीकरण संख्या ज्ञात है। मतलब आपको पीट, इससे पहले यदि आपने पीट दिया था उसका आपको यदि रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो आप यस या नो फिल करोगे। ठीक है, सपोज अब जैसे हम यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर हमको पता है, ठीक है, तो सेम हम क्या करेंगे, यस फिल करेंगे, फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है हम वहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अब दूसरा चीज़ देखिए, या तो आपको पता हो या तो नहीं पता हो। ठीक है, यदि आपने अभी तक पेड दिया ही नहीं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने पेड दिया था, लेकिन अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं पता तो आप क्या करोगे। उसके लिए देखिए आपको सिंपल सा यहाँ पर आना है। यहाँ पर देखिए होम वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, होम वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप होम वाले टैब पर क्लिक करोगे, देखो आपको कुछ ऐसा इंटरव्यू दिखेगा। देखो इसमें देखो, फिर देखो ना कैंडिडेट हेल्प क्वेश्चन मार्क वाला करके बना है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखो सबसे पहले अब देखो ऊपर यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। जैसे इन्होंने देखो यहाँ पर दे रखा है कि नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, कैंडिडेट फुल नेम, फादर्स नेम, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इस कैप्चा को इसमें फिल करके फिर उसके बाद फिर सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप इस आईडी से अब तक यूपीएसएससी इस जो ये वेबसाइट है, इस पर जितने भी फॉर्म भरे गए हैं सारा डेटा खुल के आ जाएगा। तो आप पिछले साल का पेट वाला देख लेना और उसका आप रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, फिर आप आ जाना बैक। ठीक है, तो उससे आप फिर अपना सबमिट रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सबमिट करोगे तो फिर आपका जो पहले का डाटा है वो फिच कर लेगा। सपोज जैसे आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, अब यहाँ पे नो सेलेक्ट किया, आपको कुछ नहीं पता, फिर प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपका वेबसाइट खुलेगा। अब इसमें देखो कैंडिडेट नेम, जो भी आप डेटा दोगे अपना क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार ही सारा डेटा देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम बात करें कैंडिडेट नेम की, कैंडिडेट नेम देंगे, फिर फादर्स या हस्बैंड नेम देंगे, फिर अपना फिर मदर्स नेम उनका दे देंगे यहाँ पर। फिर डोमिसाइल, यदि आप डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश के हो तो ही आपको रिजर्वेशन कैटेगरी वाला ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पढ़ लेना, ओके कर देना है। इसके बाद फिर देखो अदर डिटेल देना है। ठीक है, आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यदि आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हो तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे। ठीक है, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो नहीं हो तो आप नो फिल करोगे। यदि आप एक्स सर्विसमैन हो या और पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश, दोनों होते हैं यहाँ पे, ये वाला फिल करोगे। ठीक है, फिर सर्विस ड्यूरेशन आप यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, अपना सर्विस ड्यूरेशन आपको दे देंगे, आप दोगे। उसके बाद फिर रिटायरमेंट डेट, यहाँ पर आपको अपना रिटायरमेंट डेट यहाँ पर फिर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबल पर्सन हो तो आप यस या नो फिल करोगे। इसके बाद फिर अपने डिसेबिलिटी वाला जो भी आपका क्राइटेरिया है आप उसको अपना यहाँ पर फिल करोगे। ठीक है, उसको फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, नहीं तो सिंपल सा अपना फिल करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आर यू स्किल्ड प्लेयर, यदि आप उत्तर प्रदेश स्किल्ड प्लेयर हो तो आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ठीक है, फिर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, आप किस कैटेगरी में आते हो। फिर कैटेगरी के अंदर भी आपको फिर चूज़ कर लेना है कि भाई कौन सा गेम आप खेलते हो। ठीक है, उतना कुछ करते हो। यदि आप नहीं हो तो सिंपल उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है तो आप सीधे ऊपर आकर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद फिर क्या आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश रहना है उसको क्लिक करना है। फिर जो भी आपको होम डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है, ठीक है, उसको अपना चूज़ कर लेना है। फिर अपने कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आप SC हो, ST हो, जनरल हो, क्या हो, उसको चूज़ करना है। ठीक है, फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ आपको दे देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देना है। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। फिर यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ से चूज़ कर लेना है, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है जो भी होगा। फिर इसके बाद फिर नीचे आओगे, अपना जेंडर वाइज मोबाइल नंबर दे दिया। फिर अपना इसमें आपको इसमें अपना ईमेल आईडी देना है। फिर अपना स्टेटस चूज़ कर लेना है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो इसमें चूज़ कर लेना। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल। ठीक है, अब करंट में आपका एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है उसको यहाँ पर देंगे। ठीक है, सपोज जैसे आप नॉट
एम्प्लॉय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है, या इसको चूज़ करते हो, एम्प्लॉय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दूसरा चूज़ करते हो, एक्स एम्प्लॉय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तीसरा चूज़ करते हो, ठीक है। तो अभी हम पहला चूज़ करेंगे, मैक्सिमम आप यही होंगे, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आप क्लेम, यदि आप क्लेम करो तो आप येस फिल करोगे, ठीक है। यदि आप क्लेम करो तो किस हिसाब से करो, जैसे कोर्ट ऑर्डर से करो, गवर्नमेंट ऑर्डर से कर रहे हो तो यहाँ पर पूरा दोगे। फिर यहाँ पर अगर कोर्ट ऑर्डर आपने चूज़ किया तो इसमें जो भी रिलेटेड है सारा डेटा आप यहाँ पर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आपका एग्जामिनेशन अपना बेसिक डिटेल देना है, जैसे क्लास 10 का दे देना है कि आप क्लास 10 किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, ठीक है। और ठीक है, उत्तर प्रदेश से अपना किया था, ठीक है। फिर किस ईयर में आपने किया था उसको अपने चूज़ कर लिया, ठीक है। फिर अपना हाई स्कूल का जो भी रोल नंबर था उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आपका सिस्टम का परसेंटेज ग्रेडिंग सिस्टम उसको भी यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आपके कितने मार्क्स आप प्राप्त किए, ठीक है। आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए आप यहाँ पर उसको फिल करेंगे। फिर टोटल कितने मार्क्स थे यहाँ पर आप उसको फिल करेंगे, ठीक है। फिर देखो परसेंटेज यहाँ पर आपका आगे आपको परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो अपना इंटरमीडिएट का, ठीक है, यदि आपने पास किया है, ठीक है, कंप्लीटेड किया है तो आप यहाँ पे टिक करोगे। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे किस बोर्ड से आपने किया था, ठीक है। जिस बोर्ड से आपने किया था उस बोर्ड को आप यहाँ पे फिर देखो चूज़ कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे किस ईयर आपने किया था, तो वो आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या इंटरमीडिएट का रोल नंबर यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, इंटरमीडिएट का रोल नंबर यहाँ पर दोगे। उसका फिर क्या है उसके बाद फिर अपना सिस्टम दोगे, परसेंटेज है ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है, उसको दिया। उसके बाद कितने मार्क्स आप प्राप्त किए, फिर टोटल कितने मार्क्स थे उसको इसमें देंगे। फिर आपका डाटा फिल हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से अपना फिर देखो आपको अपना ग्रेजुएशन का डेटा देना है, ठीक है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, तो ये आप यस फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है किस बोर्ड से आपने किया था उसका यूनिवर्सिटी का नेम दोगे, किस ईयर आप किए थे, ठीक है। इसके बाद फिर अपना सर्टिफिकेट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इशू डेट, मतलब कि जो भी दो, चाहे सर्टिफिकेट दो या चाहे रोल नंबर दो या रजिस्ट्रेशन नंबर दो, तीनों में से कोई भी दे रहे हो तो उसका इशू डेट आपको देना है, ठीक है। सपोज जैसे आपने यदि आपने सर्टिफिकेट दिया तो सर्टिफिकेट का इशू डेट देना है, रोल नंबर दिया तो रोल नंबर का इशू डेट देना है, जिस दिन आपका एडमिट कार्ड जारी हो, ठीक है। यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहे हो तो रजिस्ट्रेशन आपका किस डेट को हो उस डेट को देना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। फिर आपका सिस्टम क्या है, ठीक है, परसेंटेज ग्रेडिंग सिस्टम क्या है उसको अपना फिल करेंगे। फिर यहाँ से फिर देखिए आपका फिर वही चीज़ रहने वाली है कि आप कितने मार्क्स पाए, टोटल कितने मार्क्स आए, इसमें आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आप यहाँ पे अपना फिल करोगे। उसके बाद फिर अपना सारा डेटा है उसी प्रकार दोगे जैसे मैंने बताया। इसके बाद देखिए सिंपल से आप इस कैप्चा को इसमें फिल करेंगे। फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इतना करते देखिए अब आपका फॉर्म, देखिए आपका रजिस्ट्रेशन अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक बार प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एक बार अच्छे से मिला लेना है। जब सब कुछ सही है फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड फोटो एंड सिग्नेचर वाले पे क्लिक करना है। अब देखिए आपका फोटो सेक्शन खुल गया। इसमें देखो दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपका। देखो अब फोटो यहाँ पे होगा, सेलेक्ट इमेज वाला जाकर फोटो यहाँ से अपलोड करोगे, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दोगे। देखो इन्होंने डायमेंशन यहाँ पे दे रखा है, विड्थ 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर हाइट, और इसका विड्थ 3.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर इसका है, ठीक है। और इन्होंने एक चीज़ दे रखा है कि जो साइज होना चाहिए 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर आपको कैसा करना है कि यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, फिर हिंदी में अपना नाम लिखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। अब हम दोनों करते हैं। सपोज जैसे हम हमारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसको हमने क्लिक कर लिया, हमारा ऐसा फोटो बन गया गैलरी में। इसको हमने क्या किया, अब हमको इसको दो काम करना है। पहला चीज़ इसे 30 से 50 के 50 से 100 KB के बीच में लाना है, ठीक है। फोटो साइड शुड भी 50 से 100 KB के बीच में डालना है और 30 से 50 KB के बीच में सिग्नेचर लाना है, ठीक है। देखिए हम दोनों काम करते हैं। हम दो चीज़ करेंगे, पहले तो इसका साइज़ कम करेंगे, दूसरा चीज़ इसका डायमेंशन चेंज करेंगे, ठीक है। जो कि ये 3.5 4.5 कह रहा है ना, हम इसको भी करेंगे, ठीक है। इसके लिए देखो आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है आई एम रिसाइजर। आई एम रिसाइजर जैसे ही सर्च करोगे देखो आपको पहला वेबसाइट मिलेगा, इसको आपको खोल लेना है। फिर देखो क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर सेलेक्ट इमेज वाला पे जाकर अपना उस इमेज को सेलेक्ट करना है जिस इमेज पे आपको कार्रवाई करनी है। उसके बाद देखो फॉर्मेट आपका जेपीजी रहने वाला है। यहाँ पर यूनिट्स आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेना है। विड्थ कितना उसने कहा था 3.5 का था, तो अपने 3.5 इसको सिलेक्ट कर लेना। और हाइट कितना का था 4.5 का था, ठीक है। तो 4.5 आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोनों सेलेक्ट करने के बाद फिर देखो नीचे ऊपर आओगे, यहाँ पर यहीं पर देखो आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहीं पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, फिर यहाँ से आप अपने इमेज को उस डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। इमेज जो भी आपका डाउनलोड रहेगा उसको आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर ये सो यहाँ पे अपलोड कर दोगे, ठीक है। उसी प्रकार से अपना सिग्नेचर वाला कार्रवाई यहाँ से करोगे, दोनों आराम से अपलोड करोगे, ठीक है। सिग्नेचर का डायमेंशन आप यहाँ देख लेना, इसका साइज रहेगा। और सॉरी डाउनलोड करने से पहले देखो मैं एक चीज़ आपको बताने भूल गया। देखो और नीचे आओगे, यहाँ पर फाइल साइज भी दिया, ठीक है। फाइल साइज आपका कितना रखना, 100 KB रखना है, ठीक है। उसने 100 KB कहा था, ठीक है। तो फाइल साइज 100 KB रखना। अब आपको देखो ऊपर आकर डाउनलोड कर लेना है, तो आपको 100 KB के अंदर डाउनलोड हो जाए, ठीक है। तो अब उसको देखो यहाँ से आप अपना कर पाओगे, फिर दोनों अपलोड करोगे, ठीक है। उसको फिर अब नेक्स्ट पेज पे अब देखिए इसके बाद जो आपका रिमेनिंग डिटेल बचा आप उसको फिल करेंगे। यहाँ पर देखो आएंगे, यहाँ पर आपको देखो फिल रिमेनिंग डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद देखो इन्होंने आपसे पूछा है कि सर इंडियन टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है, मिनिमम 2 ईयर, मतलब कि आपने मिनिमम 2 साल के लिए टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया, तो यस या नो फिल करोगे, ठीक है। हैज़ बीन ऑब्टेन ट्रेन नेशनल, मतलब एनसीसी सर्टिफिकेट भी, यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट भी है तो यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो एड्रेस सेक्शन आ जाएगा। अब देखो एड्रेस सेक्शन में आपको सिंपल सा फिल करना है कि केयर आप, सबसे पहले अपना नेम देना, फिर कॉमा लगा केयर आप, जैसे नेम लिखना है, फिर कॉमा लगा के अपने पिताजी का नाम दे देना है, मदर का नाम देना है, ठीक है।
तो अपने आप उसको फिल करोगे, ठीक है। नेम फिर कॉमा लगा के पिताजी का नाम। उसी प्रकार से हाउस नंबर देना है, स्ट्रीट देना है, स्ट्रीट लोकेलिटी देना है, स्टेट नेम देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, पिन कोड यहाँ पे दे देना है, ठीक है। ये आपका क्या है परमानेंट एड्रेस है और यह क्या है प्रेजेंट एड्रेस है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपको ये वाला जो इसमें भरा है यह पूरा इसमें भरा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर सेलेक्ट कर येस वाले पे सेलेक्ट करना है। फिर आप नेक्स्ट पेज पे फिर प्रीव्यू वाला ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू वाले में आप सब कुछ मैच कर लेना। जब आपको सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार अच्छे से मैच कर लेना है। जब सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर देखो सिंपल से आप यहाँ पे आओगे, इस कैप्चा को आप यहाँ पे फिल करोगे, फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फॉर्म आपको भरा जा चुका है। अब आपको फ़ी पे करना है, ठीक है। फ़ी पेमेंट करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका पेमेंट गेटवे देखो स्टार्ट हो जाएगा। एक बार फिर से सब कुछ मैच कर लेना। पेमेंट गेटवे में SBI चूज़ कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर टिक करना है, फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग, UPI, ठीक है। जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, कार्ड से, कार्ड नंबर से, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट करना तो लगभग अब आज के समय में आता ही होगा, लेकिन अगर फिर भी पेमेंट करने में आपको दिक्कत आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप सिंपल सा आप यूट्यूब से भी देख सकते हो हाउ टू पेमेंट विद क्रेडिट कार्ड। सिंपल से आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। हमारे भाई बंधु है, बहुत सारे अच्छे वीडियो बनाए हैं, तो वहाँ से देखकर आराम से सीख सकते हो। लेकिन सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। आप कमेंट करना, हम आपके लिए अलग से वीडियो ला देंगे पेमेंट वाला, ठीक है। तो ये तो छोटा सा प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद देखो आप आपका नाम अपने फॉर्म का देखो यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी आप यहाँ से निकलवा सकते हो। सब कुछ आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई ITI का, ठीक है, सॉरी UP पेट का फॉर्म कैसे फिल करें। चूँकि ये फॉर्म भर दो और इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, ठीक है। चूँकि इसके बाद देखो UP में जितनी भी वैकेंसी आने वाली है गवर्नमेंट जॉब की, तो आपको अच्छे से आराम से आप उसको क्वालिफाई कर दोगे और आप उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तब तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो उसके लिए आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई UP पेट का फॉर्म कैसे फिल करें। अपनी तरफ से मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास किया, लेकिन अगर फिर भी कोई टॉपिक ऐसा रह जाता जो आपको नहीं समझ में, तो प्लीज़ आप कमेंट करना, हम आपको उसका उत्तर देंगे। और फॉर्म भरना है, सही भरना है, गलत कुछ नहीं भरना है, किसी भी प्रकार के डाउट में नहीं रहना, ठीक है। हमसे पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हो सके सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं इसी किसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे बने रहिए, ठीक है। गुड लक।